राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बी.आर. शर्मा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी श्री शालीन काबरा, श्री चंद्राकर भारती, श्री राहुल शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्वाचन कार्यालय के सभी साथी, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत के लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इस पवित्र पर्व की मैं आप सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यूटी अवार्ड के लिए जम्मू कश्मीर को सम्मानित किए जाने की आप सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनके सभी साथियों की मैं सराहना करना चाहूँगा। सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह और पुलवामा की एसएसपी पीडी नित्या को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पश्चात लोकसभा तथा विधानसभा, ये दो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव सफलतापूर्वक जम्मू कश्मीर में संपादित हुए। स्वाभाविक रूप से भारत निर्वाचन आयोग, जम्मू कश्मीर का निर्वाचन आयोग, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा इस निर्वाचन में काम करने वाले सभी साथियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी मेहनत के कारण, इनकी तपस्या के कारण लोकसभा चुनाव में पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे ज़्यादा मतदान पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ। और मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक नया कीर्तिमान बना। 3 चरणों वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की साख केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ाई। लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ चढ़कर यहाँ की आवाम ने आस्था व्यक्त की। यह लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता के विश्वास को भी प्रतिबिंबित करता है तथा एक सकारात्मक और सुखद बदलाव की ओर भी इशारा करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्ग व्यक्तियों को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी संख्या में मतदान करके जम्मू कश्मीर के भविष्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सबसे जो विशेष बात रही कि कहीं भी पुनर्मतदान नहीं हुआ और गोली की बात छोड़िए, कोई पत्थर भी पूरे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जम्मू कश्मीर में नहीं चला। जैसा मेरे पूर्व बताया गया, आज से 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अद्वितीय संगठन का उपहार हम सबको सौंपा था। मैं कह सकता हूं कि प्रथम गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले इसका गठन भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहन आस्था को दर्शाता है और अपने मत का प्रयोग स्वयं अपने भाग्य निर्धारण करने की आम नागरिकों की ताकत को भी रेखांकित करता है।
राष्ट्रीय चुनाव आयोग के गठन की स्थिति तक पहुंचने में हमारे राष्ट्र के नीति निर्माताओं ने संविधान सभा में बहुत ही गहन रूप से विचार किया था और आर्टिकल 324 के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि इसके अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, उसका सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल चुनाव आयोग में ही निहित होगा। चुनाव आयोग के नियमों और उसमें निहित आदर्शों और मूल्यों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्री HV कामत, श्री कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू तथा श्री RK सिधवा जैसे महान बुद्धिजीवियों ने तराशा है। 16 जून 1949 1949 जब संविधान सभा में चुनाव आयोग पर चर्चा हो रही थी, तब हमारे नीति निर्माताओं का लक्ष्य एक था कि चुनाव निष्पक्ष, शुद्ध और ईमानदारी से कैसे होंगे। श्री RK सिधवा ने बहस के दौरान ये बात कही कि चुनाव आयोग के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसमें